हेलो एवरीवन, वेलकम टू BHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल, जो कि है डिप्रेशन। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन आर पे। क्वेश्चन आर पे हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 21 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन आर को आपको किसी भी व्यक्ति के साथ इसको फिल करा लेना है। किसी भी पर्सन से इसको आप फिल करा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसका स्कोर एनालिसिस करना है। अब स्कोर एनालिसिस कैसे करेंगे? सपोज़ आपका जो इसमें दिया हुआ है 0 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 में है ना 0 1 2 3। अगर सपोज़ आपका जो टेस्टी है वो क्वेश्चन नंबर 1 पे सेकंड वाले पे अगर टिक किया है तो उसको 1 मार्क्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे उसने सेकंड वाले पे टिक किया है तो उसको 2 मार्क्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगेन उसने 2 पे मार्क किया है तो उसको 2 मार्क्स देंगे। ऐसे ही इसका स्कोर एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन नंबर 1 पे उसने 1 वाले पे मार्क किया है तो 1 नंबर हो गया। सेकंड वाले पे 2 मार्क किया है तो 2 दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल नंबर हो जाएगा 3, यानी कि 3 स्कोर हो जाएगा। ऐसे ही करके आप सारे को स्कोर को जो है वो निकाल लेंगे। जो इसका मिनिमम स्कोर होगा वो 0 हो जाएगा और जो मैक्सिमम होगा वो 63 होगा। अब 0 और 63 कैसे होगा? सपोज़ अगर उसने सब पे 0 0 0 0 0 पे टिक किया तो जो उसका स्कोर होगा वो 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम 63 कैसे होगा? सपोज़ उसने सारे पर लास्ट वाले पे टिक किया 3 3 3 पर, तो मैक्सिमम स्कोर 63 हो जाएगा। राइट? उसके बाद इस सारे स्कोर्स को ऐड कर लेंगे। और मैंने ये क्वेश्चन आर पहले से फिल करा लिया है और मैंने इसे ऐड किया है तो मेरा 40 आ रहा है। ठीक, अगर 0 से 9 के बीच में आता है तो नो डिप्रेशन होता है। 10 से 19 के बीच में होता है तो माइल्ड डिप्रेशन होता है। 19 से 33 के बीच में आता है तो मॉडरेट डिप्रेशन होता है। एंड 33 के अबव आता है, 33 से ज़्यादा, तो सीवियर डिप्रेशन होगा। ओके, तो मेरा 40 आया, तो 40 मतलब 33 से ज़्यादा आया है, तो मेरा क्या होगा? सीवियर डिप्रेशन। ठीक, अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल पे कि हम उसको लिखेंगे कैसे, क्या वे होता है, क्या मेथड होता है प्रैक्टिकल लिखने का। राइट? तो डिप्रेशन सबसे पहले ऊपर लिखेंगे डिप्रेशन, मतलब जिस चीज़ का प्रैक्टिकल कर रहे हैं पहले वो बताएंगे। फिर आएंगे प्रॉब्लम पे। जो प्रॉब्लम हमारा होता है वो साइड हेडिंग होता है। साइड हेडिंग और सेंट्रल हेडिंग को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि कौन सा हेडिंग साइड हेडिंग होता है, कौन सा हेडिंग सेंट्रल हेडिंग होता है। क्योंकि अगर आप उल्टा लिख देंगे, सेंट्रल को साइड में, साइड को सेंट्रल में, तो आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो होता है वो हमारा साइड हेडिंग होता है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? टू मेज़र द लेवल ऑफ डिप्रेशन इन द टेस्टी, मतलब कि जो हमारा डिप्रेशन का लेवल है टेस्टी में उसको हम मेज़र करेंगे इसमें। ठीक, तो उसके बाद है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है वो हमारा सेंट्रल हेडिंग होगा। अब इंट्रोडक्शन पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ डिप्रेशन, व्हाट इज़ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का कॉजेज़ क्या हैं, इसकी थियरीज़ क्या हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। आपका जो मर्ज़ी आप डिप्रेशन से रिलेटेड लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, आपको ये किसी भी बुक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंटरनेट का यूज़ करके, गूगल का यूज़ करके वहाँ से किसी साइट से लिख सकते हैं, वहाँ पे सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं मेथड्स पर। मेथड जो होता है वो हमारा सेंट्रल हेडिंग होता है। ठीक, अब मेथड्स के अंदर बहुत सारे सब हेडिंग्स आते हैं, जैसे टेस्टी, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, प्रिकॉशन, ये 4 सब हेडिंग्स होते हैं। मेथड हमारा सेंट्रल हेडिंग हो गया, बाकी जो सब हेडिंग्स होंगे वो साइड हेडिंग्स होंगे। तो सबसे पहले हो गया टेस्टी, और यहाँ पे मैंने टेस्टी लिया 46 ईयर ओल्ड फीमेल वर्किंग इन अ कंपनी। मैंने एक 46 ईयर्स ओल्ड फीमेल से कराया है जो कोई कंपनी में वर्क करती है। ठीक, उसके बाद हमने लिया है यहाँ मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड भी साइड हेडिंग होगा। मटेरियल रिक्वायर्ड मतलब कि आप उसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल में। सबसे पहले क्वेश्चन आर्क ने आपने यूज़ किया, तो क्वेश्चन आर्क कौन डेवलप किया ये आपके क्वेश्चन आर्क में लिखा होगा, बाई बैक 80 वार्ड एंड बहुत सारे लोग हैं इसमें किए हुए हैं, तो आप उनका नाम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मैनुअल एंड पेंसिल। फिर आते हैं प्रोसीजर पे।
प्रोसीजर में क्या लिखेंगे, द टेस्टी वॉज कॉल्ड इन द लेबोरेटरी, जो आपका टेस्टी है आप उसको लेबोरेटरी में बुलाएं, उसके साथ एक रैपो स्टैब्लिश किए, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए। अच्छा, यहाँ पे रैपो स्टैब्लिश करना मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता कि रैपो मतलब होता क्या, ये जनरली क्वेश्चन पूछता है। देखो बेटा, रैपो मतलब होता है कि तालमेल बिठाना। आपका टेस्टी आया, उसको तुरंत क्वेश्चन आर्क आप नहीं ना पकड़ा दोगे, उसको बुलाओगे, बैठाओगे, उससे बातचीत करोगे, एक अपना रैपो बनाओगे, अपना रैपो स्टैब्लिश करोगे ताकि उसको कंफर्टेबल महसूस हो, तब आप उसको क्वेश्चन आर्क दोगे। तो एक तालमेल बैठाना, अपने साथ एक रैपो स्टैब्लिश करना, ठीक, यही होता है। रैपो वॉज एस्टैब्लिश विद द टेस्टी एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द टेस्ट वॉज गिवन टू द टेस्टी। ये चीज़ आप प्रोसीजर में लिख दोगे। एंड जो ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये आपके क्वेश्चन आर्क में लिखा होगा, वो निर्देश दिया हुआ है कि ये निर्देश दिया हुआ है, बस आप एज इट इज़ इसको इसमें लिख दोगे प्रोसीजर में, यहाँ के क्वेश्चन आर्क में दिया होता है। फिर नेक्स्ट लिखोगे प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में क्या लिखोगे कि द इन्वायरमेंट ऑफ लेबोरेटरी वॉज मेड नॉइस फ्री, जो हमारा इन्वायरमेंट वो नॉइस फ्री होना चाहिए। अगर शोर शराबा रहा तो टेस्टी जो है वो ठीक से आंसर नहीं करेगा, गलत कर देगा, उल्टा सीधा कर देगा। तो इन्वायरमेंट है वो नॉइस फ्री होना चाहिए, और जो इंस्ट्रक्शन है उसको एकदम क्लियर उसको देना चाहिए, और जो अरेंजमेंट्स ऑफ लाइट्स होता है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, ना ज़्यादा उसको लाइट में बिठाना चाहिए, ना ज़्यादा अंधेरे में बैठाना चाहिए, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए लाइट, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपने रिज़ल्ट पर। अब रिज़ल्ट जो है वो हमारा सेंट्रल हेडिंग होता है। अब इसमें क्या लिखते हैं कि जो हमारा डेटा हमने ऑब्टेन किया, जो हमने इसको मेज़र किया है, वो चीज़ लिखते हैं। इसको हमने टेबुलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो एक साइड हम लिखेंगे डिप्रेशन स्कोर एंड सेकंड साइड लिखेंगे इंटरप्रिटेशन। डिप्रेशन स्कोर हमारा कितना आया था, 40 आया था। 40 मतलब सीवर डिप्रेशन, 33 के अबव रहेगा तो सीवर होगा, तो मतलब 33 से ज़्यादा। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, सीवर डिप्रेशन। बस ये हमारे रिजल्ट में हो जाएगा। अब डिस्कशन में हम क्या लिखते हैं, डिस्कशन हमारा सेंट्रल हेडिंग होगा, और डिस्कशन में बस हम यही बताते हैं कि जो हमारा रिसर्च जो है वो क्या सजेस्ट करता है, उसके मतलब जो सीवर डिप्रेशन है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें क्या कमियां हैं, उसको डिप्रेशन क्यों हो रहा है, इतना सीवर डिप्रेशन, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सीवर डिप्रेशन के, बस आप हम वो लिख दोगे डिस्कशन में, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा डिस्कशन। फिर आता है आपका रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब होता है कि आपने कहाँ से इस प्रैक्टिकल को लिखा। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था आपका, वो आपने कहाँ से लिखा, बुक से लिखा है या फिर किसी साइट से लिखा है। बस यहाँ पे आप 2-3 रेफरेंसेस दे देंगे, 2-3 रेफरेंसेस इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिप्रेशन प्रैक्टिकल। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।